नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपका चैप्टर जनसंख्या, अवधारणा और उसका परिदृश्य है, तो जनसंख्या से संबंधित जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो अगर उसमें आपका जनसंख्या चैप्टर आता है, तो ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि जनसंख्या की परिभाषा क्या होती है। किसी देश, राज्य या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या के प्रमुख प्रकार होते हैं। ध्यान रखना है कि इसकी परिभाषा को बहुत आसान शब्दों में हमने आपको बता दिया है कि किसी देश या राज्य या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो एक होता है जियोग्राफी टाइप से और एक होता है इकोनॉमी टाइप से। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है, ग्रामीण जनसंख्या जो होती है गाँव में रहने वाले लोगों पर निर्भर करती है। शहरी जनसंख्या कहते हैं उन्हें, जो शहरों में रहने वाले लोगों पर होती है। और अगर हम लोग बात करें कार्यशील जनसंख्या, तो काम करने वाले लोगों को होती है। और आश्रित जनसंख्या यानी कि बच्चों और वृद्धों की जो संख्या होती है, वो आश्रित जनसंख्या होती है। तो गाँव में रहने वाले ग्रामीण, शहर में रहने वाले शहरी। और कार्यशील मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं, आश्रित जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं आपको कुछ नई चीज़ें। सबसे खास चीज़ यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जनसंख्या घनत्व किससे कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि कुल जनसंख्या जो होती है और कुल क्षेत्र कितना होता है, उसी के जो अनुपात होता है ना, उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कहने का मतलब है कि कुल जनसंख्या बता कुल क्षेत्रफल ही क्या होता है, जनसंख्या घनत्व होता है। उदाहरण के तौर पर की बात करते हैं, तो कुल जनसंख्या अगर हम लोग 20,000 मान लेते हैं, उसको क्षेत्रफल मान लेते हैं कि 100 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बनेगी। फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक क्या क्या होंगे। सबसे खास चीज़ दोस्तों, जन्म दर। ठीक है, प्रति 1,000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। मतलब प्रति 1,000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जन्म लेने वाले जो बच्चों की संख्या होती है, उसे जन्म दर कहते हैं। दूसरा होता है मृत्यु दर। तो मृत्यु दर दोस्तों समझना है कि मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो प्रति 1,000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाले मृत्यु की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट से हम समझते हैं कि प्रवास क्या होता है। तो प्रवास कहते हैं कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास होता है देश के अंदर, और बाह्य प्रवास होता है दूसरे देश में जाना। मतलब देश के अंदर स्थान परिवर्तन करना आंतरिक प्रवास होता है, और बाह्य प्रवास में कहते हैं कि एक दूसरे स्थान से, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने की बातें होती है। ठीक है, चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे खास चीज़ ये है कि जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। तो इसमें क्या कहा गया कि समय के साथ जन्म और मृत्यु में परिवर्तन की दर को ही जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। उच्च जन्म दर प्लस उच्च मृत्यु दर, मतलब इसमें धीमी वृद्धि होगी। लेकिन दूसरे स्टेज में अगर आते हैं, तो उच्च जन्म दर और कम मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि होती है। मतलब जन्म ज़्यादा लोग ले रहे हैं और मर कम लोग रहे हैं, तो उसमें जन्म की जो वृद्धि की दर है वो तेज़ हो जाएगी। और तीसरे स्टेज में कि कम लोग जन्म लेते हैं और कम मृत्यु दर होता है, तो यहाँ पर वृद्धि घटती है। और स्थिरता में क्या होता है कि स्थिर जनसंख्या में संतुलन बना होता है। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस कहाँ होता है, तो स्टेज सेकेंड में होता है कि उस समय लोगों का जन्म ज़्यादा होता है, लोग मरते कम हैं। तो उस समय जनसंख्या बढ़ता है, जैसे कि वर्तमान में चल रहा है, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझने की जरूरत क्या है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण और उनके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो वृद्धि के क्या क्या कारण होंगे। जन्म दर का अधिक होना, मृत्यु दर का कम होना, मतलब स्टेज सेकंड की बात हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना और बेहतर भोजन करना। दोस्तों, ठीक, अब वृद्धि के दुष्परिणाम क्या होंगे, तो बेरोजगारी होगा, गरीबी होगा, प्रदूषण होगा, आवास की समस्या होगी, संसाधनों में कमी आएगी और बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये तो प्रमुख दुष्प्रभाव थे। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश हैं।
तो वर्तमान में भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रहा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में, उसके बाद चीन में, उसके बाद अमेरिका में, फिर इंडोनेशिया में, उसके बाद पाकिस्तान में। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कहाँ है भारत में, सबसे दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे पर अमेरिका है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि जो भारत की जनगणना है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। जनगणना क्या होता है, तो देश की जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने की जो व्यवस्थित प्रक्रिया होती है उसे जनगणना कहते हैं। वर्तमान में जनगणनाएं चल रही हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ध्यान रखना कि जनगणना कौन चलाता है या कौन उसका संचालन कौन करवाता है, तो गृह मंत्रालय कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये प्रत्येक 10 वर्ष में शुरू होता है, परंतु अभी इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से इसको 10 वर्ष के लिए टाल दिया गया था, और चूँकि 10 वर्ष से ज़्यादा टल गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पहली बार जिसकी जनगणना 1872 में हुई थी, और उसके बाद 1881 में भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखना है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में, और भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में शुरू हुआ था दोस्तों। आगे समझने का प्रयास करते हैं। जनगणना 2011 राष्ट्रीय डैशबोर्ड 121 करोड़ की आबादी रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व रहा है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। 993 लिंग अनुपात रहा है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 रहा है, और 73% साक्षरता रहा है, मतलब हमारे यहाँ का जो साक्षरता दर रही है वो 73% रही है, जो कि सबसे खराब, और लिंग अनुपात भी सबसे गड़बड़ ही रहा है, तो कोई अच्छी नहीं रही है। अगर गुणवत्ता की बात करें दोस्तों, तो गुणवत्ता सूचकांक लिंग अनुपात और साक्षरता की बात करें तो लिंग अनुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, मतलब 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं रही हैं, और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल रहा है। ध्यान रखना है, केरल में जो लिंग अनुपात रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब की जो जनगणना होगी तो अपडेटेड जानकारी मिलेंगी। साक्षरता दर की बात करेंगे दोस्तों, तो पढ़ने लिखने वाले लोग प्रतिशत होता है 73% जो है दोस्तों साक्षरता दर रही है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 73% साक्षरता मिला है, और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल देखने को मिलता है। भारतीय राज्यों से तुलनात्मक विश्लेषण 2011 की बात करें दोस्तों, तो मापदंड अगर हम लोग रखते हैं तो जनसंख्या देखेंगे। सर्वाधिक हाई जनसंख्या कहाँ रही है, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में। ध्यान रखना है यूपी, एमपी और बिहार, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या रही है। सबसे कम कहाँ रही है, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम रहा है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या सबसे कम रही है। साक्षरता दर की बात करें तो केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रही है, जबकि बिहार में साक्षरता दर दोस्तों सबसे कम देखने को मिला आपको। अगर विश्व जनसंख्या की बात करें तो इसका ध्यान रखना है कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, मतलब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो जनसंख्या वृद्धि के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, और नागरिकों की साक्ष्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। यहीं पर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है कि परीक्षा की मास्टर शीट अगर हम तैयार किए हैं उसमें आप समझेंगे कि इसके उदाहरणें और तिथियाँ क्या रही हैं। तो सबसे चीज़, जनसंख्या का अर्थ क्या होता है, तो लोगों की कुल संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो कुल जनसंख्या पर प्रति क्षेत्रफल, मतलब कि कुल जनसंख्या अनुपाते कुल क्षेत्रफल। प्रवास क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जन्म दर किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। मृत्यु दर क्या होता है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या। विश्व अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को मनाया जाता है, और जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। पहली बार जनगणना 1872 में, और नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुआ था दोस्तों। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी एक मास्टर शीट आपको देखने को मिलेगी। भारत के प्रमुख आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व रहा है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। भारत में लिंग अनुपात 943 रहा है। भारत की साक्षरता दर 73% रही है। भारत जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख प्रभाव बेरोजगारी में वृद्धि रहा है। राज्यों में स्थिति की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश रहा है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम रहा है। न्यूनतम
जन घनत्व अरुणाचल प्रदेश में रहा है और सर्वाधिक घनत्व एवं न्यूनतम साक्षरता बिहार रहा है। सर्वाधिक साक्षरता का लिंग अनुपात केरल रहा है, तो ध्यान रखना सबसे कम बिहार, सबसे ज़्यादा केरल रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इसी प्रकार की शानदार क्लासेस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये टॉपिक पसंद आई। नेक्स्ट आपके लिए किस टॉपिक पर किस प्रकार के प्रश्न चाहिए, आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।